हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है प्रवीण कुमार शर्मा, जैसे आप लोग जानते ही हैं, जो मेरे पुराने व्यूअर हैं। ठीक है। सो आगे बढ़ने से पहले पहले तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जिन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो कर दें, जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन और जो भी मेरा ब्लॉग होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, आप लोगों तक ऑन टाइम पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट फॉर टॉपिक। सो गाइस, पीसीसी जो मैंने अप्लाई किया था वो आ चुका है, और वो तो काफ़ी दिनों का आ चुका था एसपी ऑफिस से। और उसके बाद मैंने जो दिल्ली के लिए अप्लाई किया था, जो अपोस्टल के लिए अप्लाई किया था, तो ये जो है वो अपोस्टल मेरा आ गया है। ये देखो, ये ऐसे होता है अपोस्टल। ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है अपोस्टल, इधर ऊपर लिखा है अपोस्टल, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ये लिखा है। ठीक है। तो ये होता है, देखो, नोटरी के जो है वो स्टैंपें लगती हैं, ऐसे होता है। ठीक है। और इस तरफ होता है ये पीसीसी, जो एसपी ऑफिस से लिया मैंने। और ये वाला जो है वो नीचे पीछे लगा हुआ है। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पीसीसी जो लेना है एसपी ऑफिस से लेना है, किसी और से मत लें। दो तीन दिन के 4 दिन के अंदर पे एसपी ऑफिस से मिल जाता है। ठीक है। और उसके बाद जो है ये दिल्ली जो हाई कोर्ट जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है, वहीं से ये अपोस्टल होता है, और कहीं से नहीं होता है। इंडिया के किसी कोने में भी नहीं होगा ये, तो ये उधर ही होगा। अगर आपने करवाना है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में करवा दें, बता दें, तो मैं आपका करवा दूंगा। इसमें 2000 जो है वो जो लॉयर है, जो वकील है, जहाँ पे काम करते हैं, वो 2000 फीस लेते हैं इसकी। बाई पोस्ट उनको भेज देना है ये। ठीक है। तो अगर आपने करवाना है, मैंने भी करवाया, मैंने भी पे किया हुआ है। मेरे पास भी कोई मेरा वो नहीं है कि हाँ कोई ये है कि अब घर बैठे काम हो जाता है। अगर आप तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, राजस्थान, या गुजरात, या बॉम्बे, या कहीं किसी और भी सिटी में या स्टेट में बैठे हैं, आप इतने दूर से जो ट्रैवल करना है, अपना क्या एक्सपेंसिव होएगा, और इतना आपकी खज्जल खुआरी होएगी, पूरा मतलब हालत ख़राब हो जाएगी ट्रैवल करने से पहले। अच्छा, तो आपने अपना जैसे करना है कि स्पीड पोस्ट कर देना है। आपको चाहिए तो एड्रेस मैं दे दूंगा, आपका करवा दूंगा। 2000 रुपये मात्र लगेंगे, काम होने के बाद आपको पैसे देने हैं इसके। ठीक है। जो आपका जो अपोस्टल जो करवा के आपको पिक्चर भेज देंगे, उसके बाद अपना 2000 उनके पेटीएम में कर देना है। ठीक है। और मोंटेनेग्रो के लिए पीसीसी जो जो चाहिए वो एसपी ऑफिस से चलेगा। अगर आपने कहीं और से लेना है, किसी बोल रहे हैं पासपोर्ट ऑफिस, या पुलिस एसडी में ऑफिस, या किसी अपने पापा के ऑफिस या मम्मा के ऑफिस से लेना, तो वो नहीं चलेगा। एसपी ऑफिस का ही पीसीसी चलेगा, क्योंकि उनका जो आपका प्रेजेंट रिकॉर्ड होता है वही यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है। टिल जो आपका पीसीसी जिस दिन का तक बनता है उसका पूरा रिकॉर्ड देता है। पासपोर्ट ऑफिस के पास कि आपका रिकॉर्ड नहीं होता है, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता है पासपोर्ट ऑफिस के बाद। ठीक है। जो और तो जो है एसपी ऑफिस से लें, और एप्लीकेशन लिखें, और वीज़ा के रिगार्डिंग एप्लीकेशन लिखें कि वीज़ा के रिगार्डिंग मेरे को वो चाहिए, अपना पीसीसी चाहिए। अभी मेरा इधर लिखा है, लिखो अभी उल्टा है ना, मैं दिखा दूंगा, लिखा है नॉट ओनली रिक्वायर्ड फॉर वीज़ा। ठीक है। तो ये चीज़ है। और ये उधर की एसपी ऑफिस की जो स्टैंप है ये लगनी होनी चाहिए इसके साथ, और फोटो के ऊपर जैसे फोटो लिया हुआ है साथ में, वो लगा देते हैं, उनको पता है उनका काम। तो ये है पीसीसी। ठीक है। और आप लोगों के मेरे को क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई वीज़ा के रिगार्डिंग कैसे क्या करें वीज़ा। अभी मेरे को किसी ने मैसेज किया था कि मेरे को कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करें। भाई मैंने वीडियो डाली हुई है, बनाई हुई है, विद अपना फॉर्म जो मैंने भर के रखा हुआ है, तो वो बनाया हुआ है। ठीक है। टीआरसी कार्ड कैसे होता है, कैसे बनता है, कैसे होता है, भाई ये देख लो, मेरा टीआरसी कार्ड है, ये मेरा पहले का टीआरसी कार्ड है। और ये मेरा दूसरा टीआरसी कार्ड है, जो ये 13 मार्च को अभी एक्सपायर हुआ है। मैं 10-12 फरवरी को मैं घर आया था, तो बाय मिस्टेक ये मैं न्यू नहीं करवाया। और मतलब कंपनी को भी इतना वो नहीं था कि मैं घर जा रहा हूँ तो मेरी जो पेंडिंग डेज ऑफ, मतलब इंटरनल है वो मेरी हॉलीडे जो स्टार्ट हो रही है तो 13 मार्च से स्टार्ट हो रही थी, और मेरा जो पेंडिंग डेज जो थे तो 20-25-30 थे, तो मैंने वो पेंडिंग डे ऑफ पहले ले लिए, और मैं आ गया बोल के कि हाँ भाई मेरे अब लेके यहाँ से स्टार्ट मेरा हॉलीडे 13 मार्च से,
तो कंपनी ने तो रिकॉर्ड रखा है, उन्होंने देखा कि तेरा मार्क्स कार्ड अब इधर ही है। तो मैं तो आ गया था घर, तो पीछे से मेरा देखा कि हाँ, बोला कि वीज़ा रिन्यू करवाने के लिए आना है पुलिस स्टेशन। तो मैंने बोला मैं तो इंडिया में हूँ, अभी क्या करें। तो उन्होंने बोला कि चल चेक करते हैं यहाँ से। तो उन्होंने बोला कि नहीं, बंदे को प्रेजेंट होना ही पड़ेगा तो ही रिन्यू होएगा। तो बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। तो कंपनी ने बोला कि अभी दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे को उन्होंने इन्विटेशन लेटर और डॉक्यूमेंटेशन जितने भी चाहिए थे वो मेरे को सेम टाइम सेंड कर दिया, और मैंने सीधा ये एप्लीकेशन जो फॉर्म है पीसीसी जो मैं उसी दिन अप्लाई कर दिया। और अप्लाई करने के बाद मेरे को 3-4 दिन के बाद मेरा पीसीसी आ गया, और उसके बाद मैंने सीधा दिल्ली जो है वो मैंने जो बंदा मेरा जो उसके अपोस्टल करवाने के लिए भेज दिया। और 4 दिन के बाद मेरे को पीसीसी वापस मेरे को अपोस्टल ही आ गया है। ये अपोस्टल होके अभी मैंने साथ में कंपनी को सेंड कर दिया है। कंपनी ने सीधा पुलिस स्टेशन को मोंटेनेग्रो को सेंड कर दिया, सीधा कंपनी ने, मेरी बात हुई है। तो ये सब प्रोसीजर चलता है। अभी उनके पास मेरा ये पहुंच गया, मेरा पुलिस स्टेशन मोंटेनेग्रो में, मेरी कंपनी ने भेज दिया इसको भेज दिया मेरा पीसीसी। अभी वो देखेंगे सीधा मेरे को अभी इंक्वायरी भी नहीं करेंगे, वो सीधी, उनको पता है कि कंपनी ने भेज दिया और जेन्युइन है ये सारा। तो मेरा जो उधर से सीधा मेरा वीज़ा जो अब लगने में देर नहीं लगेगी। तो ऐसे होता है काम, ठीक है, वीज़ा ऐसे जल्दी लगता है। तो यह है कि कंपनी आपकी जो है वो पुलिस स्टेशन के साथ, गवर्नमेंट के साथ उधर जो कैसे मतलब रिलेशन है, कैसा आपका पीआरओ काम करता है, कंपनी में पीआरओ होता है ना, तो उसका काम होता है ये सारा देखना। तो ये जो कंपनी का जो हमारा जो पीआरओ जो हमारा कंपनी है, उसने मेरे को बोला कि हमने सीधा उस कंपनी को मेल भी कर दिया और पुलिस स्टेशन को उनको व्हाट्सअप भी कर दिया वहाँ के। तो मोंटेनेग्रो में जो यूरोप में जो ना वो वीज़ा के रिगार्डिंग सारा डॉक्यूमेंटेशन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ही देखती है पूरा ये सारा सिस्टम जो है। तो ये बात है, ठीक है। अभी वीज़ा भी आने वाला है। मैंने कॉल किया एम्बेसी में, मेरा कॉल आप लोगों को पता नहीं क्यों नहीं पिकअप करते। आपकी टाइमिंग क्या है? मैंने आपको बोला है कि टाइमिंग है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। वीज़ा इंक्वायरी की है, मेल की भी है और वीज़ा अप्लाई की भी है। अगर आपको नंबर चाहिए होगा तो नंबर मैं दे दूंगा आपको। मैं नेट से उठा के, उनकी साइट से उठा के किया है, आप लोग भी सर्च कर सकते हैं उसमें, ठीक है। अगर आपकी कोई भी मैसेज है, कोई भी डाउट है, आप कर दो, पर आप ऐसे मैसेज मत करो कि रिपीट वही मैसेज आए मेरे पास, ठीक है। और वीज़ा मेडिकल के लिए आप लोगों के बहुत सस्पेंस आ रहे हैं कि वीज़ा मेडिकल कैसे करना है, मेडिकल कैसे करना है, वीज़ा मेडिकल क्या है। मेरे को धब्बा निकल गया, मेरे को ये निकल गया, मेरे को मार्क निकला है, या मेरे को कुछ और निकला है, या मेरे को क्या निकला है, ये वो निकला है। भाई वीज़ा मैं पहले बताया है और अभी बता रहा हूँ कि आपका जो मेडिकल का जो सिस्टम है, आपको मेडिकल नहीं करवाना पड़ेगा यहाँ से। मेडिकल जो है वो वहीं पे होगा। मेडिकल का होता है ब्लड होता है, स्टूल होता है, बाकी कोई एक्सरे कुछ नहीं होता है वहाँ पे। जो उसमें मेडिकल में जो है ब्लड और स्टूल में जो है वो सारी आपकी जो है ना बीमारियाँ, जो भी आपको प्रॉब्लम है वो इंटरनली प्रॉब्लम है, जैसे HIV है आपको, या बवासीर है, या आपको TB है, या आपको कोई भी ऐसी मेजर बड़ी बीमारी है जिससे वहाँ पे जो है वो संक्रमित या कोई आपको वहाँ पे इफेक्ट कर सकता है, वो चेक करते हैं, ठीक है। आपको आप फिट हैं फिजिकली काम करने के लिए कि नहीं है, तो वो चेक करते हैं। आपको क्या है अंदर, वो है ये वो नहीं है, ठीक है। आपको धब्बा है या आपको कट है, मार्क है, ये है वो है, इतनी छोटी चीज़ें क्यों देख रहे हैं। आप कोई अमेरिका कनाडा का वीज़ा नहीं लगा रहे हैं, ये छोटी सी कंट्री है, इसके लिए वीज़ा लगा रहे हैं। तो इतना पैनिक ना करें, ठीक है, किसी को भी, और खुद भी पैनिक ना हो, पॉजिटिव होके काम करें, ठीक है। और कईयों की साल हो रखा है। मैंने पूछा भी एम्बेसी को कि भाई बंदे अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा और आप मेल कर रहे हैं और आप मेल का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? बोला कि जब वीज़ा अप्रूवल होएगा उसी टाइम हम आपके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं तो कॉल करता रहता हूँ उनको। मैंने तो अपना तो ये 2 बार मैंने फीडबैक लिया, तो बोला कि आपकी जो है वो फाइल चली गई है और ये फाइल नंबर है आपका, और आप चेक कर सकते हैं उधर भी किधर भी जहाँ पे चेक करना है, आपकी फ़ाइल चली गई है। तो मैं तो अभी बैठा हूँ संतुष्ट होके। अभी 10-15 महीना 2 भी लग जाएंगे, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कम टाइम मिलता है घर में ऐसे रहने के लिए। तो अभी मैं जहाँ तक रहेगा लगाएंगे, लगाने में उनको पे छोड़ दिया है, पर लगा दें। पर अभी अप्रैल तक मैं एंड तक निकल जाऊँगा। वैसे मेरी छुट्टी जो अब वो है 5 अप्रैल तक जो ख़त्म हो रही है। चल 10-15-20 दिन और रह लूँगा मैं।
तो ये बात है। और टीआरसी कार्ड जो है वो देख लो, ये होता है टीआरसी कार्ड जो ये होता है, ठीक है। ये जो मेरा पहला है और ये जो है वो 13 मार्च को, ये 3 मार्च को एक्सपायर हुआ है मेरा कार्ड। तो बाय मिस्टेक अभी मैं हॉलीडे आया होता तो मेरे को अभी दोबारा वीज़ा अप्लाई करना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों का भी काम जल्दी जल्दी हो जाए, आप लोगों के वीज़ा भी जल्दी जल्दी लग जाएं। और जो भी नज़दीक के हैं दिल्ली के, वहाँ पे जाके विजिट करें पर्सनली, कोई बात नहीं। उनके साथ आर्ग्यू भी करें, जो सिक्योरिटी वाला था, भाई मेरा वीज़ा लगाया हो, अभी क्या दिक्कत है, फीस दिया, सब कुछ दिया, मेरे को पता करना है। मतलब एक रिक्वेस्ट फॉर्म में आर्ग्यू करें, रिक्वेस्ट फॉर्म में आर्ग्यू करें उनके साथ, कोई दिक्कत नहीं भाई। वीज़ा किए दिया, कोई बेंच वो चोरी नहीं किया है, या कोई भिक्षा नहीं मांग रहे हैं, पैसे पे किए हुए हैं, वीज़ा है, हाँ या ना में आंसर दे दो, ठीक है। और राइट टाइम है मेल का भी और कॉल का भी। सर्बिया एम्बेसी में 10 बजे से लेके 12 बजे तक, इससे पहले और इससे बाद कॉल ना करें। 10 बजे से आप ट्राई करें, जितने भी आपके पास नंबर हैं सभी से आप ट्राई करें, कोई ना कोई आपका पिकअप करेगा, ठीक है। तो ये बात है। और बाकी मेडिकल का भी हो गया और टीआरसी आपको दिखा दिया। वर्क परमिट जो है आपका वीज़ा यहाँ से लगेगा, स्टिकर वीज़ा लगता है, मैंने आपको दिखाया, मेरी पीछे वाली वीडियो देख लें, उसमें मैं आपका अपना पासपोर्ट दिखाया हुआ है आपको। और उसमें अपना वीज़ा स्टिकर दिखाया कैसे लगता है, वो स्टिकर लगेगा। फिर उसके बाद जो आप जो है मोंटेनेग्रो जाएंगे, फिर उसके बाद वो आपका उधर से डॉक्यूमेंटेशन बनेंगे, उधर डॉक्यूमेंटेशन बने के बाद एक महीने के बाद आपको टीआरसी मिलेगा, ठीक है। टीआरसी मिल जाएगा आपको 1 महीने के बाद। और बाकी खाना पीना रहना बहना मैंने आपको सारी वीडियो में बताया है कैसे रहना है। अब एक बंदा मेरे को पूछा मेडिकल, भाई आपको जो भी मेजर आपकी प्रॉब्लम है, सर दर्द, गर्म बुखार, पीठ दर्द, ये वो, अपना जो सामान दवाइयाँ लेके जाएं। डॉक्टर के बिना, आपको डिस्क्रिप्शन के बिना आपको मेडिकल स्टोर में कोई दवाई नहीं देगा, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे सर दर्द होता है मेडिकल स्टोर से पकड़ के लेके आ जाते हैं, तो वैसे नहीं मिलेगी आपको कोई दवाई नहीं उधर। और मैं ऐसे लेके जाता हूँ। बाकी तो खाने पीने की वीडियो मैं बताएंगे, इसमें मैं कुछ नहीं बताऊँगा आपको, क्या करना है, क्या रहना है, कैसे क्या है ये। और हाँ, ओवर टाइम ये करना है, पार्ट टाइम जॉब के लिए बता रहे हैं कि हाँ पार्ट टाइम करने को मिलेगा। अगर आपके पास जो है ना वहाँ जॉब कर रहे हैं ना, उसी के बाद आपको ना कुछ टाइम मिल जाएगा ना, तो आप करने लायक बचोगे तो मेरे को बताना, ठीक है। आपको टाइम नहीं मिलेगा पार्ट टाइम जॉब करने के लिए या कुछ करने के लिए, ठीक है। वहाँ का टाइमिंग फास्ट है, या इंडिया की तरह नहीं है कि मतलब या उधर नहीं है इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी पार्ट टाइम जॉब करने के लिए। कुछ होती है पर इतनी ज़्यादा नहीं होती है। 6 मंथ का जो वो है यहाँ का जो है वर्किंग जो पीरियड होता है, तो उसी टाइम में होता है, उसके बाद कोई टाइम नहीं होता है काम करने के लिए इतना ज़्यादा, ठीक है। हाँ, और एक क्वेश्चन मेरे को आया था कि भाई मोंटेनेग्रो के लिए बाई रोड क्रोएशिया जा सकते हैं। भाई मोंटेनेग्रो के लिए पूरे यूरोप के लिए बाई रोड जा सकते हैं। क्रोएशिया जाओ, अल्बानिया जाओ, इटली जाओ, फ्रांस जाओ, ग्रीस जाओ, जर्मन जाओ, फिर कहीं भी जाओ यूरोपियन कंट्री में बाई रोड जा सकते हैं आप। और जो नियर बाई कंट्री हैं बाई रोड नियर बाई जो है मोंटेनेग्रो, सर्बिया, अल्बानिया है, क्रोएशिया है, फिर और कौन सी है, एक दो और है, मेरे नाम नहीं आ रहा है उनका, स्लोवेनिया, ऐसे सी हैं, बाल्कन कंट्री हैं, बाल्कन कंट्री समझे हो ना। तो ये सारी बाल्कन कंट्री हैं, मोंटेनेग्रो, ये सारी बाल्कन कंट्री अंडर आती हैं। तो ये है। अगर मैं फिर बोल रहा हूँ, और किसी ने अगर पीसीसी को अपोस्टल करवाना है, इंडिया के किसी भी कोने में आप बैठे हो, मैं करवा दूंगा। पेमेंट मैं कुछ नहीं लूँगा, पेमेंट उसी को बंदे को देनी है जो लॉयर है उधर का, उधर कोर्ट में मिनिस्ट्री में बाहर बैठे होते हैं, वही करवा के देते हैं। फीस लेते हैं 2000 रुपया, ठीक है। अगर आपको चाहिए मेरे कमेंट बॉक्स में करें, और आप एड्रेस दें, ट्रस्टेबल है, मेरे पे ट्रस्ट करते हो तो आप वहाँ से करवा सकते हैं, ठीक है। अभी उसी ने मेरे को ये दोबारा, मैंने पीसीसी किया था, उसी ने मेरे को दोबारा कोरियर किया है। ये मैं आपको बता देता हूँ, किधर है ये देख लो, न्यू दिल्ली, ये उधर से आया हुआ है। अभी इधर से आएगा, उधर से उल्टा आएगा ना, दिखेगा नहीं कैमरे के पर ये चीज़ है, ठीक है। और क्या है मोंटेनेग्रो के बारे में, और क्या बताऊं मैं आपको, यही चीज़ है। और हो जाएगा, आप ऐसे करो यार, और थोड़ा
कम ये एम्बेसी के साथ कांटेक्ट रहो, नहीं हो तो विजिट कर लो एक आधा बार जाके आओ। पर विजिट करने का एम्बेसी कभी कभी भी जाने का है तो आप देख लें कि यूरोप में कोई छुट्टियां ना चल रही हों, ठीक है, कोई जैसे क्रिसमस हो या कोई भी फेस्टिवल होता हो यूरोपियन का, वो ना चल रहा हो और इंडिया का भी ना चल रहा हो। क्योंकि ये जो एम्बेसी वाले हैं, जो ये जो है यूरोपियन जो अभी अभी वो चल रहा है, क्या नाम है इसका, ईस्टर चल रहा है, तो एम्बेसी अभी बंद हो जाएगी। अभी 3-4 दिन के बाद 4 के लिए बंद होगी एम्बेसी। और अगर इधर दिवाली लोहड़ी या दशहरा है तो भी एम्बेसी बंद होगी। तो ये डबल साइड में, दोनों साइड में छुट्टियां करते हैं और इनका टाइम पीरियड होता है काम करने का, 2-3-4 घंटे काम करते हैं ये, ज़्यादा नहीं, और ज़्यादा लंबा एम्बेसी ओपन नहीं होता है और पब्लिक के लिए 2-3, बाकी ये इंटरनल अपना जो प्रोसीजर है वो होता है इनका। तो आई होप सो कि आप लोगों का काम जल्दी हो। मैं प्रे करता हूँ कि आपको जिन लोगों ने वीज़ा अप्लाई किए हैं उनके वीज़ा जल्दी लग जाएं। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि जहाँ जहाँ से आप लोग देख रहे हैं आप लोगों के काम जल्दी जल्दी बन जाएं। और आप लोगों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बहुत लेट विश कर रहा हूँ आपको। नवरात्रे चले हुए हैं आजकल, माता रानी आप लोगों के सब पे कृपा बना के रखे और आप लोगों के जल्दी जल्दी सारे काम लगें और वीज़ा लगें और अपना अपने घर की जो भी स्थितियाँ सुधारें और अपना अपना जो रोज़गार आपको मिले जाके, ठीक है। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसे मेरे ब्लॉग लगते हैं और कैसे आपको मेरी वीडियो लगती हैं, ठीक है। और मैं बहुत बीमार था, 10-15 दिन मैं कोई ब्लॉग नहीं डाल सका और इस कारण मैं आप लोगों के साथ नहीं आ सका। बहुत लोगों के मेरे को कमेंट भी आए, भाई ब्लॉग नहीं आ रहा है, क्या बात है। तो इसी कारण मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मैं बहुत बीमार था और मैं क्या पूरा परिवार बीमार था, बहुत परेशान, डिप्रेशन में चले गए थे। पर अभी ठीक है आप लोगों की दुआओं से। और आप लोगों ने मेरे को कमेंट बॉक्स भी किया, कमेंट भी किया बहुत इनबॉक्स में कि कैसे हो कैसे हो। तो ये है, ठीक है। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम, फिर अगेन, ठीक है, और जय हिंद।